एक घने पुराने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जिसके आसपास ऊंचे पहाड़, बहते झरने और कोहरे में लिपटे पेड़ मौजूद थे। इस गांव में एक बिल्ली रहती थी, जिसका नाम मच्छा था। मच्छा आम बिल्लियों से अलग थी। उसकी आंखें चमकते हुए पन्ने जैसी थीं और उसकी पूंछ के अंत में एक छोटा सा चमकता हुआ धब्बा था, जो रात के अंधेरे में जुगनू की तरह चमकता था। गांव वाले उसे चमक बिल्ली कहते थे और मानते थे कि वह सौभाग्य लाती है। दूसरी ओर पहाड़ों की चोटी पर एक बाज रहता था, जिसका नाम तौरान था। तौरान बेहद समझदार था, लेकिन अकेला रहता था। उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की थी, क्योंकि बाजों का नियम था कि वे किसी जमीनी जानवर के साथ मेलजोल नहीं रखते। लेकिन तौरान को आसमान से नीचे झांकने में खास दिलचस्पी होती, खासकर जब वह मच्छा को गांव की गलियों में मस्ती करते देखता। एक शाम, जब बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हुई और बिजली की चमक ने आसमान को रोशन कर दिया, मच्छा गांव से दूर निकल आई और एक झाड़ी के नीचे शरण लेने लगी। अचानक उसके सामने एक परछाई उभरी। वह तोरान था, भीगता हुआ, अपने पंख समेटे हुए। वह जमीन पर उतरा, जो उसके लिए एक असामान्य बात थी। मच्छा चौंकी, लेकिन डरी नहीं। दोनों की नजरें मिलीं और एक खामोशी में दोस्ती की चिंगारी जल उठी। उनकी मुलाकातें छुप छुप कर होने लगीं। दिन के उजाले में जब सब सो रहे होते या रात के सन्नाटे में जब कोई नहीं जाग रहा होता, वे एक दूसरे को कहानियां सुनाते, सपने बांटते और जंगल की हवाओं में छिपे रहस्यों को तलाशते। एक रात, जब दोनों एक पुरानी गुफा के बाहर बैठकर चांदनी देख रहे थे, जमीन अचानक कांपने लगी। गुफा के भीतर से एक नीली रोशनी निकली और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। ओ बिल्ली और बाज, तुम दोनों जो दो अलग अलग दुनियाओं से हो, तुम्हें एक पुराना जादू तोड़ना है, जिसने हमारी दुनिया को कैद कर रखा है। वह रोशनी एक पुराना नक्शा लेकर आई, जिसमें 7 स्थान चिह्नित थे। हर स्थान पर एक तिलिस्म छिपा था और हर तिलिस्म को तोड़ने के लिए वफादारी, हिम्मत, समझ, बलिदान, सब्र, सच्चाई और प्यार की जरूरत थी। पहला स्थान एक बर्फीली घाटी थी, जहां वफादारी की परीक्षा थी। वहां उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया और उन्हें गलत रास्तों पर भटकाने की कोशिश की गई। लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया और वापस एक दूसरे तक पहुंचे। तिलिस्म टूटा और बर्फ एक चमकते फूल में बदल गई। दूसरी परीक्षा एक सुनसान रेगिस्तान में थी, जहां केवल परछाइयां बोलती थीं। यह हिम्मत की परीक्षा थी और मच्छा को अकेले एक जहरीले सांप का सामना करना पड़ा। उसने बहादुरी से सांप को चकमा दिया और तौरान के साथ अगले स्थान तक पहुंची। तीसरे स्थान पर एक झील थी, जिसके नीचे सच्चाई छिपी थी। इस स्थान पर तौरान को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी तन्हाई उसकी खुद की पसंद थी, न कि उसकी किस्मत। जब उसने दिल से यह सच्चाई स्वीकार की, झील सोने की रोशनी में बदल गई। चौथे स्थान पर बलिदान की बारी आई, जहां मच्छा को अपनी चमकती पूंछ को एक बीमार हिरण को ठीक करने के लिए छोड़ना पड़ा। उसने दिल के दर्द के साथ यह फैसला किया, लेकिन उसके बलिदान ने पूरे क्षेत्र को नई रोशनी से भर दिया। पांचवां स्थान सब्र का था, जहां उन्हें एक बंद घड़ी के चलने का इंतजार करना पड़ा। वे कई दिन वहीं बैठे, एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहे, यहां तक कि घड़ी चलने लगी और रास्ता खुल गया। छठे स्थान पर समझ की परीक्षा थी, जहां पेड़ों की भाषा को समझना था। मच्छा ने अपनी खामोशी से और तौरान ने हवा की सरगोशियों से पेड़ों की बातों को समझा और उन्हें बताया कि वे जादू को खत्म करने आए हैं। आखिरी स्थान पर प्यार की परीक्षा थी। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर वे जादू तोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा, हम जादू को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी दोस्ती को नहीं। उसी क्षण सारा जादू टूट गया और आसमान सोने की बारिश से भर गया। गुफा की नीली रोशनी फिर से प्रकट हुई और एक बूढ़ा जिन्न उनके सामने आया। उसने कहा, तुम दोनों ने जो किया है, वह किसी पौराणिक कहानी से कम नहीं है। तुमने यह साबित किया है कि दो अलग अलग दुनिया की मखलूकें भी अगर दिल से जुड़ जाए, तो सब कुछ संभव है। उस दिन से मच्छा और तोरान न केवल जंगल, बल्कि सारी जादुई दुनिया में मशहूर हो गए। उनकी कहानी चांदनी रातों में पेड़ों की शाखों पर फुसफुसाती, पक्षियों के गीतों में सुनाई देती
और बिल्लियों की आंखों में चमक बनकर झलकती। वे आज भी साथ हैं, कभी आसमान में उड़ते, कभी जमीन पर दौड़ते, और हमेशा एक नई जादुई कहानी की तलाश में रहते हैं।